हेलो एवरीवन, श्री सक्सेस हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज लुसेंट का पेज नंबर 10 करेंगे। ये हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन सीरीज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैन धर्म की प्रथम संगीत का आयोजन 300 ईसा पूर्व में किस स्थान पर किया गया था? ए है मथुरा, बी है वल्लभी, सी है पाटलिपुत्र, डी है श्रवणबेलगोला। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में की गई थी, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन धर्म की प्रथम संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ए है भद्रबाहु, बी है स्थूलभद्र, ऑप्शन ए है भद्रबाहु, बी है स्थूलभद्र, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है महावीर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? ए है पाटलिपुत्र, बी है मथुरा, सी है वल्लभी गुजरात और डी है राजगिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभी गुजरात में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया था। नंबर 4 देखेंगे, जैन धर्म में त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए सही तप, बी सही ज्ञान, सी सही विश्वास और डी सही आचरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सही विश्वास, ऑप्शन सी। सम्यक दर्शन में जो है, सम्यक दर्शन का अर्थ है सही विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जैन धर्म में त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सही विश्वास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 में है, जैन धर्म में त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? यहाँ है जैन धर्म में त्रिरत्नों के सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ है? जब दर्शन की बात हो तो उसमें सही विश्वास की बात किया जाएगा, और जब उसमें सम्यक ज्ञान की बात हो तो सही उसमें ज्ञान की बात किया जाएगा, ऑप्शन सी। दोनों में ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन धर्म में त्रिरत्नों में सम्यक आचरण का अर्थ क्या है? सम्यक आचरण का ऑप्शन ए है सही तप, बी सही आचरण, सी सही विश्वास और डी सही ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा सही आचरण, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में असंहिता का अर्थ क्या है? ए चोरी न करना, बी हिंसा करना, सी किसी भी जीव को कष्ट न देना और डी ब्रह्मचार्य पालन। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी जीव को कष्ट न देना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में सत्य वचन का अर्थ क्या है? ए है उपवास करना, बी सच्चा बोलना, सी दान देना और डी मौन रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चा बोलना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैन धर्म में 5 महाव्रतों में अस्तेय का क्या अर्थ है? अस्तेय का अर्थ क्या है? ए है महाब्रह्मचार्य, बी है चोरी न करना, सी सत्य बोलना, डी तप करना। तो इसका आंसर हो जाएगा चोरी न करना, बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें महाव्रतों में अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो ए है ऑप्शन अधिक संग्रह करना, बी है धन अर्जन करना, सी है संग्रह न करना और डी है तप करना। तो इसका आंसर हो जाएगा संग्रह न करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में ब्रह्मचार्य का अर्थ क्या है? ए है सत्य बोलना, बी संयमित जीवन व्यतीत करना, सी है दान देना, डी है मौन रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा संयमित जीवन व्यतीत करना, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो अब एक इसमें से 5 व्रत को अब देख लेते हैं, महाव्रत में कौन कौन सा है। एक ब्रह्मचार्य का क्या अर्थ है? तो उसे एक है संयमित जीवन व्यतीत करना। एक 5 महाव्रत में है अपरिग्रह का मतलब संग्रह न करना। जैन धर्म में एक वे है 5 महाव्रतों में अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, ये बी हो जाएगा। उसके बाद महाव्रतों में सत्य वचन का अर्थ होता है सच्चा बोलना, इस बी हो जाएगा। उसके बाद 5 व्रतों में अहिंसा का बात किया गया है, तो इसका हो जाएगा जैन धर्म में अहिंसा की बात किया जाए, उसमें किसी भी जीव को कष्ट न देना, इसका अर्थ हो जाएगा अहिंसा का अर्थ। क्वेश्चन नंबर ये सभी व्रत को 1, 7, 8, 9 और 10, 11 ये 5 महाव्रत थे। ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, अस्तेय, सत्यवचन और अहिंसा।
ये 5 महाव्रत हैं। आप क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। जैन धर्म के 4 वरदानों में शिक्षा, अन्न, चिकित्सा के साथ को चौथा वर कौन सा था? ए है वस्त्र, बी है आवास, सी है धन और डी है भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा आवास, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, जैन धर्म में ईश्वर के विषय में क्या मान्यता है? ए है ईश्वर में ईश्वर को सृष्टिकर्ता माना गया है, बी ईश्वर की पूजा अनिवार्य है, सी ईश्वर की मान्यता नहीं है और डी ईश्वर अवतार लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर की मान्यता नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैन धर्म में आत्मा के बारे में क्या मान्यता है? ए है आत्मा केवल मनुष्य में होती है, बी आत्मा केवल देवता में होती है, सी आत्मा सभी जीवों में, पेड़ पौधे में, पत्थरों और जल में होती है और डी आत्मा केवल पशु में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा सभी जीवों, पेड़ पौधों, पत्थरों और जल में होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि किन 2 मूल तत्वों से बनी है? तो ए है पंच महाभूत और बी है जीव और अजीव, सी है आत्मा और परमात्मा और डी है प्रकृति और पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव और अजीव, ऑप्शन बी हो जाएगा। मूल तत्व क्या है? जीव। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि के मूल तत्व 2 मूल तत्व हैं, जीव और अजीव। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैन धर्म में अजीव तत्वों में कौन से तत्व शामिल है? ए है ऑप्शन पृथ्वी जल अग्नि, बी है कुंडल काल आकाश धर्म और अधर्म, सी है वायु अग्नि जल और डी है पंच महाभूत। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडल काल आकाश धर्म और अधर्म। ये जो है सो इसके 5 तत्व हैं। किसके? तो अजीव तत्वों के जैन धर्म के अकॉर्डिंग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, महावीर स्वामी किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? ए है भक्ति में, बी कर्मवाद और पुनर्जन्म में, सी योग में और डी भोगवाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मवाद और पुनर्जन्म में वो विश्वास रखते थे, ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का क्या? क्वेश्चन नंबर 18 है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम क्या है? ए है भक्ति मार्ग, बी है स्यादवाद, सी है क्रमवाद और डी है निर्माणवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा स्यादवाद, ऑप्शन बी। सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम होता है स्यादवाद। स्यादवाद का दूसरा नाम क्या है? ए है क्रमवाद, बी है भोगवाद, सी है अनेकांतवाद और डी है निर्माणवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेकांतवाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार किस दर्शन से ग्रहण किए थे? ए है वेदांत से, बी है योग से, सी है सांख्य से और डी है मीमांसा से। तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य से। इन्होंने आध्यात्मिक विचार ग्रहण किए हैं। सांख्य दर्शन से जो है सो आध्यात्मिक विचार जैन धर्म में ग्रहण किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार महावीर जयंती किससे संबंधित है? ए है महावीर के निर्माण से, बी है महावीर के जन्म से, सी पारसनाथ से और डी ऋषभनाथ से। तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर के जन्म से, बी करेक्ट हो जाएगा। महावीर जयंती महावीर के जन्म से है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जैन धर्म में पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित प्रमुख त्यौहार है? ए है बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी हिंदू धर्म से, डी सिख धर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अष्टांगिका पर्व किस धर्म का प्रमुख त्यौहार माना जाता है? तो ए है बौद्ध, बी है शैव और सी जैन और डी है वैष्णव। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दीपावली को जैन धर्म में किस घटना से जोड़ा गया है? ए है राम के वनवास से, बी महावीर के निर्वाण से, सी पार्श्वनाथ के जन्म से और डी बुद्ध के निर्वाण से।
तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर के निर्वाण से, बी करेक्ट हो जाएगा। दीपावली को जो जैन धर्म में घटना को जोड़ा गया है उसमें महावीर के निर्वाण से होता है। और क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन जैन धर्म को मानने वाले शासकों में शामिल नहीं था? जैन धर्मों के मानने वाले शासकों में शामिल नहीं था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी खारवेल, सी अशोक और डी अमोघ वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। इसमें जो है सो जैन धर्म को मानने वाले शासकों में शामिल नहीं हैं। अशोक जो है सो जैन धर्म को नहीं मानते थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसके प्रोत्साहन से हुआ था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य से, बी है चामुंडराय से, सी है भद्रबाहु से और डी है खारवेल से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चामुंडराय से। जो है सो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण चामुंडराय प्रोत्साहन से हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गोमतेश्वर की प्रतिमा किस धातु से निर्मित है? ए है कांस्य से, बी है तांबा से, सी है ग्रेनाइट पत्थर से और डी है संगमरमर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट पत्थर से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गोमतेश्वर की प्रतिमा जो होती है, जो बनी होती है, वो ग्रेनाइट पत्थर की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गोमतेश्वर की प्रतिमा किस मुद्रा में स्थित है? ए है ध्यान मुद्रा में, बी है वृद्ध मुद्रा में, सी है कायोत्सर्ग मुद्रा में और डी है अभय मुद्रा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कायोत्सर्ग मुद्रा में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, गोमतेश्वर की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? ए है 25 फीट, बी है 40 फीट, सी है 57 फीट और डी है 75 फीट। तो इसका आंसर हो जाएगा 57 फीट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गोमतेश्वर की प्रतिमा की ऊंचाई है 57 फीट। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ए है ऑप्शन खारवेल ने, बी है बिमल शाह ने, सी है अमोघ वर्ष ने और डी है चंद्रगुप्त ने। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाल शाह ने जो है सो इसका निर्माण करवाया था। किसका? जैन मंदिर का। कहाँ? तो राजस्थान के माउंट आबू पर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित प्रमुख जैन तीर्थ कौन सा था? ए है वल्लभी, बी मथुरा, सी पालिताना और डी श्रवणबेलगोला। तो इसका आंसर हो जाएगा पालिताना जो है वो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित प्रमुख जैन मंदिर है। कौन? पालिताना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए राष्ट्रकूट वंश, बी है चंदेल वंश और सी है गुप्त वंश और डी है मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंदेल वंश द्वारा, ऑप्शन बी। इनके द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया, चंदेल शासकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में पुदुकोट्टई जिले में स्थित सीतनवासन गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म से, बी शैव धर्म से, सी जैन धर्म से, डी वैष्णव। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से, ऑप्शन सी हो जाएगा, जैन धर्म से ये गुफाएं संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा नगर था? ए है उज्जैन, बी है पाटलिपुत्र, सी है मथुरा, डी है वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा जो है वो प्रमुख केंद्र था मौर्योत्तर काल में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस ग्रंथ से मिलती है? ए है त्रिपिटक, बी है कल्पसूत्र, सी है महाभारत और डी है उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र से मिलती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र ग्रंथ से मिलती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है ए
महावीर, बी है भद्रबाहु, और सी है स्थूलभद्र, और डी है अमोघ वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, महावीर स्वामी को 468 ईसा पूर्व में कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था? ए है मथुरा में, बी है वैशाली में, सी है पावापुरी राजगीर बिहार में, और डी है कुशीनगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी राजगीर बिहार में जो है सो ऑप्शन सी, महावीर स्वामी को 468 ईसा पूर्व में निर्वाण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस आयु में हुई थी? ए है 60 वर्ष की आयु में, बी है 72 वर्ष की आयु में, सी है 80 वर्ष, डी है 90 वर्ष की आयु में। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 वर्ष की आयु में जो है वो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जीवक चिंतामणि नामक जैन महाकाव्य के लेखक कौन थे? ए है भद्रबाहु, सी है तिरुत्ककतेवर, और सी चामुंडराय, और डी अमोघवर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुत्ककतेवर, बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है सो महाकाव्य के लेखक थे। कौन सा महाकाव्य? जीवक चिंतामणि नामक जैन महाकाव्य के। क्वेश्चन नंबर 40 है, जीवक चिंतामणि महाकाव्य किस राजकुमार के जीवन पर आधारित है? ए है महावीर, बी है भरत, सी है जीवक, और डी चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के जीवन पर आधारित है। इस बुक का नाम क्या है? महाकाव्य का क्या नाम है? तो जीवक चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 41 है, जीवक चिंतामणि को किस नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर ए है वीर नूल, बी है धर्म नूल, और सी है मन नूल, और डी है तप नूल। इसका आंसर हो जाएगा मन नूल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, छठी से 9वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी भारत में अधिकांश कांस्य मूर्तियां किन तीर्थंकरों की बनाई जाती थी? ए है महावीर की, बी पारसनाथ, आदिनाथ और महावीर, और सी है केवल महावीर, और डी है केवल पारसनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ, आदिनाथ और महावीर, ये तीनों की मूर्ति बनाई जाती थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसमें? तो छठी से 9वीं शताब्दी के बीच में। कहाँ? तो पश्चिम भारत में। क्वेश्चन नंबर 43 है, अकोटा जिस गुजरात में है में प्राप्त कांस्य मूर्ति में तीर्थंकरों को किस प्रकार दिखाया गया है? ए है युद्ध करते हुए, बी ध्यान मुद्रा में सिंहासन पर, सी खड़े युद्ध मुद्रा में, और डी नृत्य करते हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्यान मुद्रा में सिंहासन पर, बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान मुद्रा में सिंहासन पर की अवस्था को दिखाया। क्वेश्चन नंबर 44, आदिनाथ की शासन देवी कौन मानी जाती है? आदिनाथ के शासन देवी कौन मानी जाती है? ए है अंबिका, बी है चक्केश्वरी, सी है पद्मावती, और डी है सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा चक्केश्वरी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदिनाथ की शासन देवी जो है वो चक्केश्वरी देवी है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 45 है, नेमिनाथ की शासन देवी कौन मानी जाती है? ए है पद्मावती, बी है चक्केश्वरी देवी, और सी है अंबिका, और डी है सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा अंबिका जो है वो नेमिनाथ की शासन देवी है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आदिनाथ का चक्केश्वरी देवी और नेमिनाथ का अंबिका। क्वेश्चन नंबर है 46, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ए है महावीर, बी है कपिल, सी है गौतम बुद्ध, डी है अशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज किस कारण कहा जाता है? यानी लाइट ऑफ एशिया क्यों बोला जाता है गौतम बुद्ध को?
ए उनके युद्ध कौशल के कारण, बी उनके ज्ञान और उपदेश के कारण, सी उनके तप के कारण, डी उनके राज्य विस्तार के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा उनके ज्ञान और उपदेशों के कारण उनको जो है सो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ज्योतिपुंज बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? ए है कुशीनगर में, बी वैशाली में, सी लुम्बिनी कपिलवस्तु में और डी सारनाथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी कपिलवस्तु में जो है सो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ए बिंबिसार, बी शुद्धोधन, सी उदयन और डी प्रसेनजित। तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्धोधन जो है उनके पिता का नाम था। किनके? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? ए यशोधरा, बी प्रजापति गौतमी, सी माया देवी और डी अम्बपाली। तो इसका आंसर हो जाएगा माया देवी जो है सो उनकी माता का नाम था। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है, लेखक ए.एल. भासम के अनुसार बुद्ध को ज्ञान कितने दिनों की तपस्या के बाद प्राप्त हुआ? ए है 30 दिनों के बाद, बी है 35 दिनों के बाद, सी है 49 दिनों के बाद और डी है 60 दिनों के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 दिनों के बाद जो है ऑप्शन सी। ये लेखक ए.एल. वासम के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर है 77 नंबर, जैन धर्म के 4 वर्गों के सिद्धांत में शिक्षा, अन्न और चिकित्सा के साथ कौन सी चौथा वर्ग था? चौथा वर्ग में कौन शामिल था? ए है वस्त्र, सी बी है आवास और सी है भूमि और डी है धन। तो इसका आंसर हो जाएगा आवास, बी करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के 4 वर्गों के सिद्धांत में शिक्षा, अन्न और चिकित्सा के साथ उनको आवास चौथा वर्ग शामिल था। क्वेश्चन नंबर है 78, जैन धर्म के अनुसार जीव को कौन सा तत्व माना गया है? ए अचेतन, बी जड़ और सी चेतन और डी पंचभूत। तो इसका आंसर हो जाएगा चेतन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79 है, जैन धर्म के अनुसार अजीव को किस प्रकार का तत्व माना गया है? ए चेतन, बी अचेतन जड़, सी पंचभूत और डी दिव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा अचेतन जड़, बी करेक्ट हो जाएगा। अजीव को किस प्रकार का तत्व माना जाता है? तो अजीव को माना जाता है अचेतन जड़। क्वेश्चन नंबर है 80, गोमतेश्वर की प्रतिमा किस शताब्दी में निर्मित कराई गई थी? ए 5वीं शताब्दी में, बी 7वीं शताब्दी, सी 10वीं शताब्दी और डी 12वीं शताब्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं शताब्दी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, गोमतेश्वर की प्रतिमा को विश्व की सबसे ऊंची एकल शिला प्रतिमा क्यों कहा जाता है? ए है क्योंकि वह कांसे से बनी है, बी क्योंकि वह लकड़ी की बनी है, सी क्योंकि वह एक ही पत्थर से बिना सहारे के बनी है और डी क्योंकि वह सोने की बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वह एक ही पत्थर के बिना सहारे के बनी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, जैन धर्म के प्रमुख त्यौहार में पर्युषण के अतिरिक्त कौन सा त्यौहार शामिल है? ऑप्शन है ए होली, बी है अष्टानहिका और सी है दशहरा और डी है नाग पंचमी। तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टानहिका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, मौर्योत्तर काल में जैन धर्म से संबंधित मथुरा कला किस धर्म से जुड़ी हुई है? ए है वैदिक, बी शैव, सी जैन और डी बौद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से जुड़ी हुई है। कौन? तो मौर्योत्तर काल में जैन धर्म से संबंधित मथुरा कला जैन धर्म की जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 84 है, 84 नंबर है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों में जन्म का प्रतीक क्या माना गया है? ए चक्र, बी पदचिन्ह, सी
कमल एवं सांड और डी स्तूप। तो इसका आंसर हो जाएगा कमल एवं सांड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनके प्रतीक चिन्ह है जन्म का। क्वेश्चन नंबर 85 है, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों में गृह त्याग का प्रतीक क्या माना गया है? ए चक्र, बी घोड़ा, सी स्तूप और डी पद चिन्ह। तो इसका आंसर होगा घोड़ा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अभी देखे हैं उनके जन्म के प्रतीक चिन्ह को कमल सांड से दर्शाया गया है, गृह त्याग को घोड़ा से दर्शाया गया है। और यहाँ 86 नंबर देखते हैं, बुद्ध धर्म के जीवन से संबंधित प्रतीकों में ज्ञान का प्रतीक क्या माना गया है? ए है ऑप्शन कमल, बी है चक्र और डी है सी है पीपल और डी है स्तूप। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल से उनको दर्शाया गया है ज्ञान के प्रतीक को। क्वेश्चन नंबर अब 87 नंबर, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों में प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या माना गया है? ए है चक्र, बी है पद चिन्ह, सी है कमल और डी है स्तूप। तो इसका आंसर हो जाएगा ए चक्र, ये जो है उनके प्रथम उपदेश का प्रतीक था। और क्वेश्चन नंबर है 88, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों में निर्वाण का प्रतीक क्या माना गया है? ए है कमल, बी है चक्र, सी है स्तूप और डी है पद चिन्ह। तो इसका आंसर हो जाएगा पद चिन्ह जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों में मृत्यु का प्रतीक क्या माना गया है? ए है पद चिन्ह, बी कमल, सी स्तूप और डी है चक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा स्तूप जो है सो उनकी मृत्यु का प्रतीक माना जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, जैन धर्म को मानने वाले प्राचीन राजाओं में उदयीन किस वंश का शासक था? ए मौर्य वंश का, बी हर्यक वंश का, सी गुप्त वंश का, डी शुंग वंश का। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, वन राजा किस धर्म को मानने वाला शासक था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म और डी वैष्णव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जैन धर्म को वो मानने वाला शासक था। क्वेश्चन नंबर 92 है, कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? ए है बौद्ध, बी जैन, सी ब्राह्मण और डी है शैव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन? तो कलिंग नरेश खारवेल। तो इसका करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 93 है, राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघ वर्ष किस धर्म को मानते थे? ए है शैव धर्म को, बी है वैष्णव धर्म को, सी है जैन धर्म को, डी है बौद्ध धर्म को। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरे जैन धर्म को मानते थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघ वर्ष जो थे वो जैन धर्म को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 94 है, चंदेल वंश के शासक किस धर्म को संरक्षण देते थे? ए बौद्ध, बी जैन, सी वैदिक और डी शैव। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म को वो संरक्षण देते थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, बौद्ध धर्म के प्रमुख राजकीय अनुयायियों में मगध के राजा बिंबिसार किस धर्म के समर्थक थे? ए है जैन धर्म के, बी बौद्ध, सी वैदिक और डी शैव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बौद्धिक धर्म को समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 96 है, कौशल नरेश के राजा प्रसेनजित किस धर्म के प्रमुख समर्थक थे? ए है जैन धर्म के, बी बौद्ध धर्म के, सी वैष्णव और डी शैव। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के वो जो समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 97 है, वत्स राज्य के राजा उदयन किस धर्म के अनुयायी थे? वत्स राज्य के राजा उदयन किस धर्म के अनुयायी थे? ए जैन धर्म के, बी शैव धर्म के, सी बौद्ध धर्म के और डी वैष्णव। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के वो अनुयायी थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, मल्लों ने बौद्ध धर्म के अंतिम संस्कार को किस प्रकार संपन्न किया? ऑप्शन ए है साधारण रूप से, बी है अत्यंत सम्मानपूर्वक, सी गोपनीय रूप से और डी है गुप्त रीति से। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत सम्मानपूर्वक, बी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जो है सो अंतिम संस्कार को संपन्न किया। क्वेश्चन नंबर 99 है, बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में विभाजित किया गया? ये फिर रिपीट है क्वेश्चन। तो इसका आंसर 8 भागों में उनको विभाजित किया गया। और क्वेश्चन नंबर है 100,
बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित स्तूपों की संख्या कितनी थी? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो ये है 8, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।